हेलो स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक लेके आया हूँ मैं आपके लिए वो है क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ी थी विटामिन्स क्या होती हैं, प्रोविटामिन्स क्या होती हैं, डेफिशिएंसी डिजीजेस क्या होती हैं, विटामिन्स एंजाइम्स और हार्मोन्स में क्या मेन डिफरेंसेस हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ विटामिन्स क्या है और नॉमेनक्लेचर जो विटामिन्स का है वो कैसे दिया जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, ये विटामिन्स। तो विटामिन्स को क्लासिफाई किया गया है इनटू टू ग्रुप्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दियर सॉल्युबिलिटी, कि इनकी सॉल्युबिलिटी कैसी है, इसके बुनियाद पे विटामिन्स को दो टाइप्स में किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। एक को हम बोलते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स और दूसरे को हम बोलते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। विटामिन ए, डी, ई एंड के जो हैं ये फैट सॉल्युबल विटामिन हैं और विटामिन बी एंड सी जो हैं ये वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं। तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम लेंगे फैट सॉल्युबल विटामिन कि फैट सॉल्युबल विटामिन क्या होती हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन क्या है? ऐसी विटामिन जो फैट्स में सॉल्युबल है एंड प्रोटीन्स को हम बोलते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन। तो इनमें आती है हमारी विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तो हम इनको एक एक को डिटेल में पढ़ते हैं। विटामिन ए, इसको हम रेटिनोल भी बोलते हैं। तो इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था मैकुलम ने 1913 के अंदर। ये पॉइंट आप नोट भी कर सकते हो कि विटामिन ए की डिस्कवरी जो है वो की थी मैकुलम ने 1913 के अंदर। ये फैट सॉल्युबल विटामिन है जो एग्जिस्ट होती है टू फॉर्म्स में, जिसको हम विटामिन ए रेटिनोल और विटामिन ए टू भी बोलते हैं। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला जो है विटामिन ए का वो है विटामिन ए वन का C20H29OH, आप नोट कर सकते हो। A1 का है C20H29OH और A2 का है C20H27 और OH, ठीक है। तो ये है एम्पिरिकल फॉर्मूलाज ऑफ विटामिन ए। एनिमल जो है ये सिंथेसाइज विटामिन ए करते हैं किससे? कैरोटीन से। कैरोटीन जो हमने पढ़ी थी, कैरोटीन क्या है? बेसिकली इट इज अ प्रोविटामिन। प्रोविटामिन क्या होते हैं कि ऐसे सब्सटेंसेस जिनसे नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है, या हम इसको प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए का प्रिकर्सर भी बोलते हैं, ठीक है। तो कैरोटीन इज आल्सो कॉल्ड प्रोविटामिन ए। अ सिंगल कैरोटीन जो है वो स्प्लिट होती है इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ विटामिन ए। अब विटामिन ए के सोर्सेज क्या हैं, कहां से हमें विटामिन ए जो है वो मिल सकती है? तो सोर्सेज हम देखते हैं। विटामिन ए कहां से हमें विटामिन ए मिल सकती है? आपका लिवर है, फिश है, एग्स और एक्सीलेंट फूड सोर्सेज फॉर परफॉर्म विटामिन ए। फिश, एग और लिवर जो है ये एक्सीलेंट फूड सोर्सेज हैं विटामिन ए के लिए। वेजिटेबल सोर्सेज में दी जाएं तो प्रोविटामिन ए कैरोटीनाइड्स हैं, जिसमें डार्क ग्रीन और डीपली कलर्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो है आती हैं। मॉडरेट कुकिंग ऑफ वेजिटेबल एनहेंसेस कैरोटीनाइड रिलीज फॉर अपटेक इन द गट। कैरोटीनाइड एब्जॉर्प्शन इज आल्सो एडेड बाय सम फैट इन अ मील। तो ये डिफरेंट सोर्सेज हैं विटामिन ए के। तो अगर आप स्ट्रक्चर की तरफ चलें तो विटामिन का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है? विटामिन ए जो है इट इज बेसिकली एन अल्कोहल, ठीक है। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला जो है इसका मैंने आपको पहले ही बोल दिया, C20H29OH। इट कंसिस्ट ऑफ एन आयोनोन रिंग एंड हाइड्रोकार्बन चेन। इसके अंदर जो है आयोनोन जो रिंग है, ये आपको यहाँ पे रिंग दिख रहा है, और हाइड्रोकार्बन चेन जो है ये हाइड्रोकार्बन चेन इसके अंदर प्रेजेंट होती है। इट हैज कंजुगेटेड 5 डबल बॉन्ड्स। इसके अंदर 5 कंजुगेटेड डबल बॉन्ड्स होते हैं, 1 2 3 4 5। कंजुगेटेड किसको बोलते हैं हम? अल्टरनेटिव बॉन्ड्स। अल्टरनेट का मतलब हो गया पहले एक डबल बॉन्ड होगा, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। इसको हम बोलते हैं कंजुगेटेड बॉन्ड्स। कंजुगेटेड बॉन्ड जो है इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन चेन जो है एंड्स इन अ टर्मिनल अल्कोहल ग्रुप पे क्या होती है? वो एंड होती है।
ठीक है। तो विटामिन A2 में क्या होते हैं कि एडिशनल डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये है स्ट्रक्चर विटामिन ए का। अब विटामिन ए के फंक्शंस की तरफ चलते हैं कि क्या फंक्शंस है। विजन में है एक फंक्शन, विटामिन ए इज कंपोनेंट ऑफ विजुअल पिगमेंट रोडोप्सिन, रेटिनोल इज फाउंड टू द प्रोटीन ऑप्सिन। विजन में जो है, जो हमारे आईज का विजन है, हम देखने का है, तो इसमें सबसे अहम रोल जो है वो विटामिन ए का होता है। इसी तरह ग्रोथ है, तो विटामिन ए डेफिशिएंसी काजेस लॉस ऑफ एपिटाइट, स्लो बोन ग्रोथ अफेक्ट्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से एक तो भूख कम लगती है, बोन्स की ग्रोथ जो है वो काफी स्लो होती है, और जो अफेक्ट करती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। रिप्रोडक्शन में क्या है, रेटिनोल एंड रेटिनल और एसेंशियल फॉर नॉर्मल रिप्रोडक्शन। रेटिनोल और रेटिनल जो है ये एसेंशियल है किसके लिए, नॉर्मल रिप्रोडक्शन के लिए। मेंटेनेंस, ये क्या करते हैं, एपिथेलियल सेल्स को मेंटेन करके रखते हैं। एसेंशियल फॉर नॉर्मल डिफरेंशिएशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज एंड म्यूकस सिक्रीशन, तो उनकी जो मेंटेनेंस है एपिथेलियल सेल की, उसमें भी जो विटामिन ए है अपना अहम रोल अदा करती है। अब हेल्थ बेनिफिट्स क्या है इसके, एक तो विटामिन ए कैंसर को प्रिवेंट करती है, सपोर्ट्स बॉडली फंक्शंस, विजन को इंप्रूव करती है, यूरिनरी स्टोन्स को बनने से रोकती है, रिड्यूसेस एक्नी, बिल्ड्स इम्यून सिस्टम को बिल्ड करती है, साइंस एजिंग के साइंस हैं उनको भी ये डिले कर लेती है, जैसे बालों का वाइट होना, ठीक है ना, ये साइंस हैं कि एजिंग जो है इंसान के अंदर कैसे आ रही है। मेक्स द बोन्स स्ट्रांग, बोन्स को स्ट्रांग करती है, प्रमोट्स मसल ग्रोथ, मसल की ग्रोथ में भी इसका अहम रोल है, और एंटीऑक्सीडेंट कैपेबिलिटी जो है इसके अंदर प्रेजेंट होती है। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, ऐसे सब्सटेंस जैसे विटामिन सी है या विटामिन डी है, डी नहीं ई है, तो वो रिमूव करती हैं जो डैमेजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, उनको लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर से उनको क्या करती है, पोटेंशियली उसको रिमूव कर देती हैं। तो ये हेल्थ बेनिफिट्स हैं विटामिन ए के। अब डेफिशिएंसीज की तरफ चलते हैं कि विटामिन ए की क्या डेफिशिएंसीज हैं। हेयर ड्राई हो जाते हैं, फटीगनेस आ जाती है, ग्रोथ इंपेयरमेंट होती है, इंसोमिनिया हो जाता है, इंसोमिनिया हो गया कि नींद नहीं आती, हाइपर कैरोटोसिस, ये क्या होता है, थिकनिंग और रफनेस ऑफ स्किन, स्किन जो है वो मोटी हो जाती है और रफ हो जाती है, इम्यून इंपेयरमेंट करता है, नाइट ब्लाइंडनेस से बचा जो है वो भी इसकी क्या है, डेफिशिएंसी है, नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, वेट लॉस हो सकता है, किसकी वजह से, अगर हमारे बॉडी में विटामिन ए की कमी हो तो। नेक्स्ट है इसके बाद हमारी विटामिन डी, जिसको हम कैल्सीफ्रोल भी बोलते हैं, विटामिन डी को हम कैल्सीफ्रोल भी बोलते हैं। तो विटामिन डी को भी सबसे पहले डिस्कवर किया था मैककुलम ने 1922 के अंदर। ये आप नोट कर सकते हो कि विटामिन डी को डिस्कवर किया था मैककुलम ने 1922 के अंदर। जो इट एग्जिस्ट इन 5 नाउन फॉर्म्स, 5 जो नाउन फॉर्म्स हैं विटामिन डी की, उसमें ये एग्जिस्ट करती हैं, जिनको हम विटामिन D1, D2, D3, D4 या D5 भी बोलते हैं। तो D2 जो है वो कॉमन है सबसे ज्यादा, जिसको हम बोलते हैं एर्गो कैल्सीफ्रोल। विटामिन डी को हम बोलते हैं कॉल कैल्सीफ्रोल। विटामिन D5 को हम बोलते हैं कॉल कैल्सीफ्रोल, जो ड्राइव किया है प्लांट स्टीरोल या एरिगोसोटोल से। तो स्किन जो मैन की होती है, इंसान की जो स्किन है, उसके अंदर भी लार्ज अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल जो है वो प्रेजेंट होता है, जो कन्वर्ट होता है इनटू विटामिन डी। जो हमने कोलेस्ट्रॉल के अंदर पढ़ा था कि अगर जो स्किन में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट, स्किन का जो कोलेस्ट्रॉल है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू विटामिन डी। अब विटामिन डी के सोर्सेज क्या है, कहां से हमें विटामिन डी मिल सकती है।
आप देख लीजिए, एग्स हैं, सोलमन है, फिश है, ये फिश का नाम है। इसी तरह हमारे पास सनलाइट है, फॉरफिटेड फूड्स है या चीज है। ये सोर्सेज हैं जहां से हमें विटामिन डी जो है वो मिल सकती है। स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं विटामिन डी के। तो स्ट्रक्चर इसका जो है ये स्टीरोल है। एम्पिरिकल फॉर्मूला जो है, अगर विटामिन डी की बात करूं, जो कॉमन है सबसे ज्यादा, वो है C28H43OH। इट कंसिस्ट ऑफ 4 रिंग्स एंड अ साइड चेन। इसके अंदर 4 क्या होते हैं, रिंग्स होते हैं और एक साइड चेन होती है। ये आपको दिख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 और 4, और ये एक साइड चेन यहाँ पे बन के सामने आ रही है। 3 रिंग जो है वो हेक्सागोनल हैं, जिनको हम साइक्लोहेक्सेन बोलते हैं। ये 1 2 और 3 ये साइक्लोहेक्सेन है। साइक्लोहेक्सेन है। हेक्सागन्स क्यों है? क्योंकि साइक्लिक उस फॉर्म में है तो साइक्लो हो गया, हेक्सागन का मतलब हो गया इसकी 6 साइड्स हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख लीजिए 1 2 3 4 5 और 6 साइड्स इसकी प्रेजेंट है। लेकिन जो फोर्थ रिंग है, ये वाला 1 2 3 और 4, ये वाला रिंग, ये पेंटागन है, जिसको हम साइक्लोपेंटेन बोलते हैं, क्योंकि इसकी 5 ही साइडें हैं। 1 2 3 4 और 5 साइडें हैं। दिस रिंग सिस्टम इज कॉल्ड, इस रिंग सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन, जो स्टीराइड्स में भी हमने पढ़ा था। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं? साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन हम इसको बोलते हैं। तो यह है स्ट्रक्चर ऑफ विटामिन डी। अब इसके फंक्शंस की तरफ चलते हैं। फंक्शंस क्या है इसके? विटामिन डी जो है ये रेगुलेट करता है इम्यून फंक्शंस को, ग्रोथ एंड बोन मिनरलाइजेशन ये करता है, रेगुलेट करता है जो मसल कैल्शियम ट्रांसपोर्ट है उसको भी ये ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, रेगुलेट करने का काम होता है। इंडक्शन ऑफ एपोप्टोसिस, स्टिमुलेशन ऑफ सेल डिफरेंशिएशन, control of cell proliferation, regulation of insulin secretion, regulation of phosphorus और कैल्शियम हेमोस्टेसिस। ये डिफरेंट फंक्शंस हैं विटामिन डी के, जिनसे आप इनको देख के आप इनका नोट्स भी बना सकते हो। आगे चलते हैं हम इस हेल्थ बेनिफिट जो हैं, अब हम इसके एड्स एड्स इन क्यूरिंग, रिकट्स की क्यूरिंग में विटामिन डी जो है अहम रोल अदा करती है। हेल्प्स टू ट्रीट ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोमलेशिया को खत्म करने में, उसको ट्रीट करने में भी यह अपना रोल जो है अदा करती है। ऑस्टियोमलेशिया होता है कि हमारी बोन जो है वो सॉफ्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? किसकी वजह से? विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से। यूजफुल इन ट्रीटिंग रेक्टिक रोजरी। रेक्टिक रोजरी क्या हो गया कि जो रिब्स हैं उनके जो एंटीरियर एंड्स हैं वो क्या हो जाते हैं? एक्सपैंड हो जाते हैं। तो उनको ट्रीट करने में भी विटामिन डी काफी यूजफुल है। बेनिफिशियल इन प्रिवेंटिंग बोन फ्रैक्चर्स, जो बोन फ्रैक्चर्स हो जाते हैं उनको प्रिवेंट करने में भी विटामिन डी काफी बेनिफिशियल है। प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज, ये पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज से भी प्रोटेक्ट करती है। हेल्प्स प्रिवेंट कैंसर या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, जो कैंसर होने से बचाती है। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज अगर हम विटामिन डी जो है लेते रहें, विटामिन डी की अगर हमारे बॉडी में कमी ना हो। हेल्प्स कंट्रोल फॉस्फेट एंड कैल्शियम लेवल इन बॉडी, ये फॉस्फेट और कैल्शियम लेवल जो बॉडी के अंदर है उसको भी कंट्रोल करके रखती है। तो ये डिफरेंट हेल्थ बेनिफिट्स हैं किसके? विटामिन डी के। अब डेफिशिएंसीज इसकी क्या है? डेफिशिएंसीज ऑफ सिम्टम्स, डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ विटामिन डी। अगर विटामिन डी की कमी हो जाए बॉडी के अंदर, डिप्रेशन हो जाता है इंसान को, इन्फ्लामेशन हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो गया, सूजन आ जाती है बॉडी के अंदर, कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है, कार्डियोवैस्कुलर रिस्क जो है वो भी बढ़ जाता है, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, न्यूरो डिजेनरेशन हो जाती है, इंसुलिन सेंसिटिविटी, स्केलेटल मसल जो है वीक हो जाती है। अगर स्केलेटल मसल वीक हो गई तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आ जाती है, डिक्रीज्ड माइटोकॉन्ड्रियल बायोजेनेसिस हो जाता है, माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शनल हो जाता है और मसल एट्रोफी हो जाती है। तो विटामिन डी काफी इंपॉर्टेंट है और उसकी डिफिशियंसी से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे बॉडी के अंदर हो सकती हैं।
उसके बाद है हमारा नेक्स्ट, जिसको हम विटामिन ई बोलते हैं। विटामिन ई हम इसको बोलते हैं, जिसको हम टोकोफेरोल भी बोलते हैं, ठीक है, या हम इसको एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी बोलते हैं। तो विटामिन ई को सबसे पहले डिस्कवर किया था मार्टिल एंड कॉनक्लीन ने 1920 के अंदर। आप नोट कर सकते हो, इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था मैटिल एंड कॉनक्लीन ने 1920 के अंदर। ये फैट सॉल्युबल विटामिन है, ठीक है। तो जो वर्ड टोकोफेरोल है वो ड्राइव हुआ है दो ग्रीक वर्ड से। एक का नाम है टोकोस, जिसका मतलब होता है चाइल्ड बर्थ, और फेरो होता है टू बियर। तो ये जो है विटामिन ए, ये नेसेसरी है टू द फर्टिलिटी ऑफ मेल और बर्थ प्रोसेस ऑफ फीमेल के लिए काफी इंपॉर्टेंट है विटामिन ए। विटामिन ई ये एग्जिस्ट होती है तीन फॉर्म्स में, जिसको हम बोलते हैं अल्फा, बीटा, गामा टोकोफेरोल्स। अल्फा टोकोफेरोल जो है ये सबसे मोस्ट पोटेंट फॉर्म है। पोटेंट कहोगे, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म जो है वो क्या है, वो टोकोफेरोल, अल्फा टोकोफेरोल है। सोर्सेस क्या हैं विटामिन ए के? विटामिन ई हम कहां से ले सकते हैं? आप देखो यहाँ पे सनफ्लावर है, एवोकाडो है, मैंगो है, स्पाइनक या ब्रोकली है, ओलिव ऑयल है, कीवी है, नट्स हैं, पोमग्रेनेट सीड्स हैं। ये डिफरेंट टाइप के नेचुरल सोर्सेस हैं विटामिन ई के। तो अगर हमारे बॉडी में विटामिन ई की डेफिशिएंसी हो जाए तो हम ये फूड्स लेके विटामिन ई की कमी को नेचुरल तरीके से जो है उसकी डेफिशिएंसी को खत्म कर सकते हैं। स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं विटामिन ई की। तो स्ट्रक्चर जो है, ये विटामिन जो है टोकोफेरोल है, अनसैचुरेटेड अल्कोहल है, अनसैचुरेटेड अल्कोहल है ये। इस इट कंसिस्ट ऑफ टोकोल न्यूक्लियस, टोकोल का न्यूक्लियस एंड आइसोप्रिनॉइड साइड चेन जो है इसके अंदर प्रेजेंट होती है एट कार्बन। ये आपको साइड चेन यहाँ पे दिख रही है। टोकोफेरोल जो है एग्जिस्ट होता है तीन फॉर्म में, जिसको हम अल्फा, बीटा एंड गामा बोलते हैं। अल्फा टोकोफेरोल जो है सबसे पोटेंट फॉर्म है। अगर हम अल्फा टोकोफेरोल की इसकी क्या बोलते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला देखें तो वो होता है C21H50O2। आप नोट कर लीजिए, C29H50O2 जो है वो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला है। तो ये है इसका स्ट्रक्चर। उसके बाद विटामिन ई के फंक्शंस क्या हैं? मेन फंक्शन विटामिन का है एंटीऑक्सीडेंट का, ये काम करता है हमारे बॉडी के अंदर। इट इंटरसेप्ट्स फ्री रेडिकल्स एंड प्रिवेंट्स डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। रेडिकल के साथ इंटरसेप्ट होके ये जो सेल मेम्ब्रेन की डिस्ट्रक्शन है उसको प्रिवेंट करता है। इट प्रोटेक्ट्स द फैट इन एलडीएल फ्रॉम ऑक्सीडेशन। तो ये फैट को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है एलडीएल के अंदर, ताकि उसकी ऑक्सीडेशन ना हो। इट इनहिबिट्स प्लेटलेट एग्रीगेशन, ये प्लेटलेट की एग्रीगेशन को भी इनहिबिट कर देता है, उसको रोक देता है। इट एनहेंस वेसोडाइलेशन, वेसोडाइलेशन होता है कि जो ब्लड वेसल्स हैं वो वाइड हो जाते हैं। किस पे? सरफेस की जो स्किन की जो सरफेस है उसके नजदीक जितने भी ब्लड वेसल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वाइड हो जाते हैं, जिससे उनके अंदर क्या हो जाता है, ब्लड फ्लो जो है इंक्रीज हो जाता है। ड्यू टू इंक्रीज ब्लड फ्लो, उसको हम वेसोडाइलेशन बोलते हैं। तो ये एनहेंस करता है वेसोडाइलेशन की। इट इनेबल्स द एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन काइनेज सी, ये जो प्रोटीन सी है उसकी एक्टिविटी को भी रोक देता है, ठीक है। तो ये फंक्शंस हैं विटामिन ई के। उसके बाद हेल्थ बेनिफिट्स की तरफ चलते हैं इसके। तो हेल्थ बेनिफिट्स क्या है? हेल्थ बेनिफिट्स क्या है इसके? ये हेल्प करता है हार्ट डिजीज को प्रिवेंट करता है, हार्ट डिजीज होने से बचाता है। हेल्दी स्किन और हेयर जो है स्किन जो हेल्दी हो जाती है, हेयर हेल्दी हो जाते हैं विटामिन ई लेने से। ये कैंसर में भी प्रोटेक्शन करते हैं अगेंस्ट कैंसर। एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज विटामिन ई में होती हैं, और ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथ करता है, स्ट्रेंथन द इम्यून सिस्टम। उसके बाद इसकी डेफिशिएंसी की तरफ चलते हैं। तो डेफिशिएंसी में है ग्रीजी स्टूल आ जाता है, विजनरी प्रॉब्लम हो जाती है इंसान के अंदर, ठीक है,
फीलिंग नम्बनेस आ जाती है, मसल वीक हो जाते हैं, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं करता है, बाइल की प्रोडक्शन बहुत कम हो जाती है, क्रोनिक डायरिया हो जाता है, डिसऑर्थिया आर्थ्रिया हो जाता है, मायोपैथीज हो जाती हैं, स्पाइनोसेरेब्रल एटॉक्सिया जो है डेफिशिएंसी ई की वजह से हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास विटामिन के। विटामिन के को हम एंटी हेमोरेजिक विटामिन भी बोलते हैं। तो विटामिन जो के है इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था डैम ने 1935 के अंदर। विटामिन के फैट सॉल्युबल प्रोटीन है, इसका नाम क्या है के, क्यों पड़ा? बिकॉज इट इज एसेंशियल फॉर कोगुलेशन और ब्लड क्लॉटिंग, क्योंकि विटामिन के जो है वो बहुत ही एसेंशियल है कोगुलेशन के लिए, या हम जिसको ब्लड क्लॉटिंग, कि ब्लड अगर किसी को कहीं पे कोई जख्म आ जाता है, कोई इंजरी हो जाती है, तो ब्लड जो है कुछ देर के बाद ब्लड क्लॉट हो जाता है। अगर वहां पे ब्लड क्लॉटिंग ना हो तो ब्लीडिंग होने की वजह से इंसान की डेथ हो सकती है। तो विटामिन के जो है ये इंपॉर्टेंट है ब्लड क्लॉटिंग में भी। विटामिन ये भी दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, K1 और K2, ठीक है। तो विटामिन के जो है वो फाइटल चेन जो है अटैच होती है पोजीशन 3 ऑफ नेफ्थोक्विनिन रिंग, और विटामिन के में जो है डाइफेरिनिसल चेन जो है अटैच होती है पोजीशन 3 पे नेफ्थोक्विनिन के रिंग में। तो अब इसके सोर्सेज क्या हैं? विटामिन ए के जो है वो हमें कहां से मिल सकती है, हम कहां से उसको निकाल सकते हैं? ये आप देखो स्क्वैश है, ये कुछ फूड्स हैं, टमाटो है, जैसे पार्सले है, पेपर्स है, ऑलिव ऑयल है, केल है, ये कुछ नेचुरल सोर्सेस है जहां से हमें विटामिन के जो है वो उस मिल सकती है। तो स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। तो विटामिन के का स्ट्रक्चर, जैसे इसमें दो टाइप के रिंग जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक साइड चेन इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है विटामिन के का। उसके बाद इसके फंक्शन की तरफ चलते हैं। फंक्शन क्या है? ये एसेंशियल है ब्लड क्लॉटिंग के लिए, ठीक है। अच्छा, ये कन्वर्ट करता है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में, जो एक्टिव एंजाइम है। ये फिब्रोनेजिन से फिब्रिन की फॉर्मेशन करता है, जो क्लॉट की फॉर्मेशन करता है। क्लॉट की फॉर्मेशन के लिए ये बहुत जरूरी है। ये बोन फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है और डिक्रीज करता है बोन रिजर्प्शन को। हेल्थ बेनिफिट्स क्या है इसके? ये क्या करता है? प्रिवेंटिंग ऑस्टियोपोरोसिस, रिड्यूसेस एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल फ्लो, रिड्यूस मेंस्ट्रुअल पेन, मेंस्ट्रुएशन के दौरान जो पेन होती है उसको भी रिड्यूस कर देता है। प्रिवेंट्स हेमोरेजिक हेजिंग इन बेबीज, इम्यून सिस्टम की प्रोटेक्शन करता है। रिड्यूसेस द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, प्रिवेंट्स इंटरनल ब्लीडिंग को प्रिवेंट करता है। रिलीव्स नासिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रिवेंट्स बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन या रेगुलेट्स ब्लड शुगर को रेगुलेट करने का काम भी विटामिन के जो है वो करता है। उसके बाद है इसकी सिम्टम्स क्या है? विटामिन के की डेफिशिएंसी क्या है? ब्रूजिंग फ्रॉम ब्लीडिंग इनटू द स्किन, नोज ब्लीड्स हो सकती हैं, ब्लीडिंग गम्स में ब्लीडिंग हो सकती है, स्टोमक में ब्लीडिंग हो सकती है, यूरिन में ब्लड आ सकता है, स्टूल में ब्लड आ सकता है, टैरी ब्लैक कलर का स्टूल हो सकता है। एक्सट्रीमली हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, मेंस्ट्रुएशन पीरियड के दौरान हैवी ब्लीडिंग हो सकती है। इन इन्फेंट्स में रिजल्ट इन इंट्राक्रैनियल हेमरेज, और बेबीज के अंदर क्या होता है? इंट्राक्रैनियल हेमरेज भी हो सकती है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के। तो ये थी हमारी फैट सॉल्युबल विटामिन्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम वाटर सॉल्युबल विटामिन्स पढ़ेंगे। थैंक यू।